धर्म और मजहब के बीच में अंतर स्पष्ट करने की मांग वाली मेरी पीआईएल पे कोर्ट ने केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और कल्चरल मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। हमने यह मांग किया है कि धर्म और रिलीजन के बीच में जो अंतर होता है उसको स्पष्ट किया जाए, क्योंकि भारत में मीडिया के लोग भी, स्कूल में टीचर भी और कॉमन मैन भी धर्म और रिलीजन को एक समझते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं बल्कि एक धार्मिक राष्ट्र है, लेकिन भूलवश, गलती से, अज्ञानतावश ज्यादातर लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म और मजहब में बहुत अंतर है। धर्म सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है, मजहब में सर्वमंगल मांगल्य की कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म सर्वपंथ संभाव सिखाता है, जबकि जो मजहब है वो कहता नहीं मेरा मजहब सबसे अच्छा है, बाकी मजहब नीचे हैं, उसमें पाक और नापाक सिखाया जाता है। धर्म जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी सिखाता है, जबकि मजहब में जन्नी जन्म भूमिश्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, जबकि किसी भी मजहब में नारी को पूजा के लायक समझा ही नहीं जाता। इनफैक्ट किसी और मजहब में मां स्वरूप में कोई देवी देवता की पूजा होती नहीं है। केवल सनातन धर्म में ही है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है, सरस्वती जी की पूजा होती है। बाकी किसी रिलीजन में फीमेल गॉड है ही नहीं है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार जैसा है। मजहब में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मजहब में कहा जाता है मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, और मजहब में तो कन्वर्ट करने के लिए बार बार इसलिए कोशिश की जाती है। धर्म अष्टांग योग सिखाता है, बाकी जो मजहब है वो अष्टांग योग नहीं सिखाते। धर्म इंद्रिय नियंत्रण सिखाता है, अपनी आंखों को कंट्रोल करो, अपने मुंह को कंट्रोल करो, अपने कान को कंट्रोल करो। बाकी मजहब में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म समता, समानता, समरसता सिखाता है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी सिखाता है। बाकी जो मजहब है वो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी नहीं सिखाते। धर्म राष्ट्र देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव सिखाता है, जबकि मजहब में माता पिता को देवता के समान नहीं माना जाता। वहां तो केवल वन गॉड का कॉन्सेप्ट है, केवल एक ही गॉड है, बाकी कोई गॉड नहीं है। केवल एक ही किताब है, बाकी कोई किताब नहीं है। इसलिए भारत में धर्म और रिलीजन के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। लोग रिलीजन को धर्म समझने लग गए हैं, धर्म को रिलीजन समझने लग गए हैं, मजहब को धर्म समझते हैं, धर्म को मजहब समझते हैं, जबकि इनमें बहुत बड़ा अंतर है। और चूंकि धर्म और रिलीजन के बीच में कंफ्यूजन हो गया है, तो लोग पूजा और प्रार्थना को भी एक समझने लग गए हैं। लोग सोचते हैं धर्म और रिलीजन एक है, फिर सोचते हैं पूजा और प्रार्थना भी एक है। अब जब पूजा और प्रार्थना को एक समझते हैं तो पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल को भी एक समझते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मंदिर पूजा स्थल है और मस्जिद और चर्च प्रार्थना स्थल है। पूजा स्थल वंस ए प्लेस ऑफ वर्शिप, ऑलवेज ए प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। जहां एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद वो हमेशा के लिए वो पूजा स्थल होता है। प्रार्थना स्थल कभी भी बदला जा सकता है। अरब में देख लीजिए, सड़क बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क को चौड़ा करने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए आए दिन वहां पे मस्जिद शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना स्थल है। वहां कोई देवी देवता को स्थापित नहीं किया गया, वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। वो जस्ट एक इकट्ठा होने का स्थान है। भाई इकट्ठा हो गए, वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है, और जब जरूरत पड़ी उसको तोड़ दिया, कहीं आगे उसको बना लिया। तो मंदिर और मस्जिद में अंतर है, पूजा स्थल प्रार्थना स्थल में अंतर है, पूजा और प्रार्थना में अंतर है, धर्म और मजहब में अंतर है। लेकिन भारत में पूरा मिक्स हो गया। इसलिए मैंने मांग किया था कि तत्काल सरकार प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर डाले धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए। प्राइमरी के सिलेबस में क्लियरली लिखा बताया जाए कि धर्म का मतलब क्या क्या है और रिलीजन का मतलब क्या है। इसी तरीके से जो पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल के बीच में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, सबको लगता नहीं पूजा स्थल एक है, प्रार्थना एक स्थल एक है, उसके बीच में भी एक क्लियर कट एक चैप्टर होना चाहिए कि आदमी को स्पष्ट समझ में आ जाए कि मंदिर और मस्जिद में क्या अंतर है। धर्म कहता है, सनातन धर्म जो सिखाता है कि धर्म की जय हो। जो भी लोग धर्म के कार्य में लगे हुए हैं वो किसी पंथ को मानते हैं, सबकी जय होना चाहिए। जबकि
जो मजहब होते हैं उसमें कहा जाता है हमारे मजहब की जय हो, बाकी जो दूसरे मजहब हैं उनकी जय ना हो, जो दूसरे फॉलोअर्स हैं उनकी जय नहीं होना चाहिए। धर्म क्या कहता है? अधर्म का नाश हो। सनातन संस्कृति में क्या सिखाया गया? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बाकी जो मजहब है, क्रिश्चियनिटी हुआ, इस्लाम हुआ, इसमें नहीं सिखाया जाता है कि नहीं अधर्म का नाश हो। वहां पे अधर्मी अगर अपने मजहब वाला है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, धर्म दूसरे मजहब वाला है तो उसका भी नाश होना चाहिए। ये जो डिफरेंस है, भेद है। सनातन संस्कृति में क्या सिखाएंगे? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सभी प्राणियों में सद्भावना होनी चाहिए, वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब में सद्भावना होनी चाहिए। जबकि मजहब में यह सिखाया नहीं जाता। धर्म में क्या सिखाते हैं? सनातन धर्म में विश्व का कल्याण हो। किसी मजहब में विश्व कल्याण की भावना नहीं है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखिए भारत के संविधान को, संविधान के जो प्रियम्बल, उसमें क्या लिखा हुआ? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी सभी मजहब में सिखाया नहीं जाता, लेकिन सनातन धर्म में इक्वेलिटी सिखाया गया, वसुधैव कुटुंबकम सिखाया गया, नारी तु नारायणी सिखाया गया, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया गया। इनफैक्ट इस संविधान में तो महिलाओं को समानता का दर्जा दिया गया है। संविधान तो कहता है महिला पुरुष एक समान है, जबकि सनातन धर्म कहता है महिला पुरुष समान नहीं है, महिला पूजनीय है, महिला पूजा के योग्य है। भारत के संविधान में क्या लिखा है? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। मजहब में ये नहीं कहा गया सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। मजहब में कहा गया जो हमारे मजहब को लोग फॉलो करते हैं उनको तो समान अवसर मिलना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में मारकाट इसीलिए तो मची हुई है। सनातन संस्कृति में क्या है? राष्ट्र देवो भव, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अपना जो देश है वो एक तरीके से पूजा योग्य है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीयसी। किसी मजहब में यह कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल जो इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये कॉन्सेप्ट आपको वेद में मिलेगा, पुराण में मिलेगा, भगवत गीता में मिलेगा। इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको रामायण में मिलेगा। इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन दूसरी तरफ ये जो संविधान के प्रियम्बल के शब्द हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको किसी और मजहब में नहीं मिलेगा। इसलिए वेद पुराण को स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है, बाकी मजहबी किताबों को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता। वेद, भगवत गीता, रामायण को हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मजहबी किताबों को नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए चूंकि हमारा वेद पुराण, रामायण, गीता विश्व बंधुत्व की बात करता है, जननी जन्मभूमि से सिखाता है, यत्र नारस्त्यु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, अष्टांग योग सिखाता है, सेंसेस को कंट्रोल करना सिखाता है, मातृदेव भव सिखाता है, पितृदेव भव सिखाता है, राष्ट्रदेव भव सिखाता है। तो वेद पुराण, गीता, रामायण को तो प्राइमरी के सिलेबस में डाला जा सकता है, सेकेंडरी के सिलेबस में डाला जा सकता है, लेकिन मजहबी किताबों को प्राइमरी सेकेंडरी की किताबों में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, धर्म और रिलीजन के अंतर को आप समझिए, पूजा और प्रार्थना के अंतर को समझिए, और इसके लिए अपने अपने सांसद से मिलिए, अपने अपने विधायक से मिलिए और उनसे कहिए कि भैया प्राइमरी के स्कूल में, प्राइमरी के सिलेबस में तत्काल वेद पुराण को शामिल किया जाए, भगवत गीता, रामायण को शामिल किया जाए। और यह कार्य, पहली बात तो संविधान सम्मत है, संविधान इसकी इजाजत देता है। संविधान के अनुसार भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। संविधान के अनुसार भारत पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है, रिलीजन न्यूट्रल है, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसलिए भगवत गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, वेद पुराण, इसको पहली कक्षा से पढ़ाना शुरू किया जाए, 10वीं तक अनिवार्य कर दिया जाए। तो जब तक बच्चा 10वीं पास करेगा, वेद भी सीख लेगा, पुराण भी सीख लेगा, भगवत गीता भी सीख लेगा, रामायण भी सीख लेगा, तब जाके इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन जो संविधान का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। अन्यथा ये केवल कोरी कल्पना रह जाएगी और भारत में वो कभी हम अचीव नहीं कर पाएंगे।